आखिर क्या वजह है कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में कदम रखते हैं, भारत के अंदर एक टूल किट सक्रिय हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में थे G7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, टाइम्स नाउ नव भारत क्या प्रोपेगेंडा चला रहा था और प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उनके पालतू पत्रकार क्या क्या चला रहे थे। मसलन टाइम्स नाउ नव भारत का एक कार्यक्रम आपके स्क्रीन पर, जिसमें टाइम्स नाउ नव भारत कह रहा है यूएस से यूक्रेन तक वर्ल्ड लीडर मोदी हैं, जानिए रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए मोदी ने क्या कहा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी कुछ ही दिनों पहले मणिपुर में जबरदस्त हिंसा हुई थी और उस हिंसा में 60 से ज्यादा लोग मारे गए थे। क्या इस न्यूज चैनल ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा कि मणिपुर में हिंसा रोकने के लिए आपने क्या किया, या मणिपुर में जो हिंसा चल रही थी उसे रोकने में प्रधानमंत्री सक्षम हैं या नहीं। प्रधानमंत्री 10 दिन कर्नाटक में बिताते हैं जहां चुनाव होने वाले होते हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी मणिपुर नहीं जाते, उल्टा वो पश्चिम बंगाल पहुंच जाते हैं कर्नाटक के बाद। इनमें से किसी की हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछें कि अगर आप रूस यूक्रेन युद्ध रोक सकते हैं तो मणिपुर क्यों नहीं। क्या किसी की हिम्मत है प्रधानमंत्री से पूछने की कि जब आपने 2000 का नोट वो वापस ले लिया है या लेने जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आलोचना क्यों नहीं की। यह सवाल क्यों नहीं पूछा गया कि जिस 2000 नोट के बारे में 2016 में कहा जा रहा था कि इससे कालाधन खत्म हो जाएगा, अब वही नोट जो है यह कहकर वापस लिया जा रहा है क्योंकि इससे कालाधन बढ़ गया था। हमारे महिला पहलवान अब भी 30 रातें हो चुकी हैं दोस्तों जंतर मंतर में। क्या इस बारे में किसी ने प्रधानमंत्री से सवाल किया? कोई सवाल नहीं कर रहा है, उल्टा एक टूल किट चलाया जा रहा है। वो टूल किट क्या है कुछ देर बाद, मगर मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इस वीडियो को देखिए। पापुआ न्यू गिनी प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं दोस्तों। पापुआ न्यू गिनी पहुंचे और यहां देख सकते हैं एनआरआई से वो किस तरह से मिल रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं। एनआरआईज और प्रधानमंत्री के बीच में कोई कटीली तार नहीं है, बहुत प्यार से मिल रहे हैं, आत्मीयता से मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर खुशी देखिए साहब। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। एनआरआई से तो आप इस तरह से मिलते हैं। याद है आपको, कर्नाटक के चुनाव हो रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से मिल रहे थे और बीच में देखिए दोस्तों ये कटीली तार थी। सीधा और सरल सवाल, जब आप पापुआ न्यू गिनी में एनआरआई से इतनी आत्मीयता से मिल सकते हैं, बीच में कोई तार नहीं होती है, हाथ मिलाते हैं, यहां बच्चों को छूने में आपको आपत्ति है, बीच में कटीली तार लगा दी गई है, उन बच्चों को चोट लग सकती थी। मतलब यह तस्वीर देखकर सिहरन पैदा होती है जहां प्रधानमंत्री बच्चों से मिल रहे हैं और बीच में कटीली तारें हैं। कोई भी व्यक्ति जिसमें थोड़ी सी कॉमन सेंस हो वो समझ सकता है कि बच्चों के लिए खतरनाक है। यह फर्क क्यों? एनआरआई से इतने प्यार से, इतनी आत्मीयता से मिला जाता है, मगर बच्चों से मिलना होता है तो बीच में कटीली तार होती है। आखिर क्यों? यह तो सवाल है ना, यह तो सवाल है जिसे पूछा जाना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जापान में जब बैठक हुई तो यह चर्चा की जा रही थी कि जो बाइडेन जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं और कहते हैं कि आप तो मेरे देश में बहुत लोकप्रिय हैं, आपका तो ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा। इस मुद्दे को पूरा जो गोदी मीडिया है वो मुद्दा बना देता है। मोदी है तो मुमकिन है, यह है मोदी का दम, फलाना ढिमकाना। और ये क्यों मैं आपको बताता हूं, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने इस बात की तारीफ की थी। क्या कहा था पहले वो सुनिए आप। आज बाइडेन भी अगर कहते हैं कि हमें मोदी जी आपका ऑटोग्राफ चाहिए, आप अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हो, तब भारतीय नाते बहुत आनंद आता है, बहुत गौरव होता है, बहुत खुशी की महसूस होती है। ये आज सभी भारतीयों के लिए एक गौरव का विषय है। आज मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह और उनके पालतू पत्रकारों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर जो बाइडेन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने महान हैं
कि वो इनके ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं तो एक सवाल का जवाब दीजिए। आप जानते हैं 22 जून को प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं और अभी 5 दिनों पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अंदर भारत के अंदर धार्मिक आजादी पर वहां के विदेश मंत्रालय ने सवाल किया है। यह देखिए रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर। और वो रिपोर्ट किस तरह से भारत के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रही है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट क्या कहती है। भारत को धार्मिक आजादी के मामले में रूस, चीन और सऊदी अरब के बराबर रखा गया। कितने शर्म की बात है, यह कहती है अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट। आगे देखिए, रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी पर काफी सख्त रुख है और 28 बार भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया गया है। वीएचपी का 24 बार और बजरंग दल का 7 बार जिक्र किया गया है। यानी कि इस देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी, बजरंग दल और वीएचपी में कोई फर्क नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं ना कि अगर जो बाइडेन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने जरूरी हैं, उन्हें इतनी मोहब्बत है, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं 5 ही दिन पहले यानी कि जापान की यात्रा से बस 2 या 3 दिन पहले यह रिपोर्ट जारी हो जाती है जो भारत के लिए शर्मिंदगी का सबब है। रिपोर्ट में और क्या कहा गया है पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको। रिपोर्ट में लिखा गया है कि भारत के एक राज्य के नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि मुसलमानों को आग लगा दी जानी चाहिए। केरल में एक पूर्व विधायक पीसी जॉर्ज ने कहा हिंदुओं और ईसाइयों को मुसलमानों की तरफ से चलाए जा रहे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया जाना चाहिए। बीजेपी के राजस्थान के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने हिंदुओं को मारने के लिए बढ़ावा दिया। इसके अलावा बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की तरफ से पैगंबर मोहम्मद साहब को दी गई टिप्पणियों का भी जिक्र है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर अमेरिका की निगाह में भारत में राम राज्य है तो G7 की यात्रा से महज 2 या 3 दिन पहले यह रिपोर्ट क्यों जारी की जाती है? क्या संदेश दिया जा रहा है? अगर जो बाइडेन प्रधानमंत्री से यह कह रहे हैं कि भाई मैं आपका ऑटोग्राफ लेना चाहता हूं तो यह ना भूलें कि अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है। याद कीजिए डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव लड़ने वाले थे तब प्रधानमंत्री अमेरिका के एक मंच पर खड़े होकर कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार। उस मंच पर डोनाल्ड ट्रंप भी होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भारतीयों का वोट चाहिए होता है। जो बाइडेन भी इसी तरह से अपने निजी स्वार्थों, अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते ये बयान दे रहे हैं, क्योंकि उनका विदेश मंत्रालय भारत के बारे में क्या महसूस करता है वो तो मैं आपको दिखला चुका हूं। आज जो तमाम मुद्दे मैंने आपके सामने रखे, जो मीडिया मोदी 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 कर रहा है, क्या उन्होंने ये तमाम सवालात पूछे? चलिए वो भूल जाइए दोस्तों, सवाल पूछना तो बहुत दूर की बात है। एक बाकायदा टूल किट चल गया है, यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय या इस आदमी अमित मालवीय ने एक संदेश जारी कर दिया और उस संदेश को बगैर परखे इनके पालतू पत्रकारों ने ट्वीट कर दिया। सबसे पहले प्रधानमंत्री से यह पूछने वाली कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं मोदी जी, वो क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन पर? जेलेंस्की से मुलाकात है और मोहतरमा कह रही हैं मोदी है तो मुमकिन है। मानो 2014 से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी भी वर्ल्ड लीडर से नहीं मुलाकात की या किसी ऐसे वर्ल्ड लीडर से मुलाकात नहीं की जिसके देश में संघर्ष चल रहा हो। शर्म आती है इनको। अब मैं आपको एक बहुत दिलचस्प टूल किट दिखाना चाहता हूं दोस्तों। आपके सामने मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल के 2 पत्रकार, इन्होंने ये 2 ट्वीट किए हैं दोस्तों जो आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। अब आप कहेंगे इसमें क्या दिक्कत है? अभी कुछ देर पहले मैंने क्या कहा कि अमित मालवीय या प्रधानमंत्री कार्यालय इनको एक बयान जारी कर दिया है और बगैर देखे, बगैर परखे ये लोग इसे ट्वीट कर देते हैं। ये जो पत्रकार है ना, ज़ॉम्बीज की तरह है। ज़ॉम्बीज समझते हैं ना, वो अंग्रेजी फिल्मों में होते हैं ज़ॉम्बीज, जिनके अंदर आत्मा नहीं होती है, जो मर चुके होते हैं, मगर उन्हें सिर्फ मांस की भूख होती है, फ्लैश की भूख होती है। वो सवाल नहीं करते हैं। इन पत्रकारों की हालत भी बिल्कुल उन ज़ॉम्बीज की तरह है। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। मसलन
इन दोनों पत्रकारों के ट्वीट देखिए। अब ये पंक्ति देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ है, शिफ्ट की स्पेलिंग देखिए, SHIF। इनमें से एक महिला पत्रकार जो है वो अंग्रेजी न्यूज चैनल में है, इन्हें पता होना चाहिए कि शिफ्ट की स्पेलिंग होती है SHIFT, मगर दोनों ने अपने ट्वीट में शिफ्ट की वही स्पेलिंग लिखी है, वही गलती की है। दोनों की ट्वीट से टी गायब है, शिफ्ट का टी गायब है और स्पेलिंग क्या लिखी गई है, SHIF। इसका अर्थ क्या हुआ, किसी ने संदेश जारी किया कि चलो ट्वीट करो, जल्दी ट्वीट करो, और बगैर देखे ज़ॉम्बीज की तरह, अंधभक्तों की तरह इन्होंने ट्वीट कर दिया। और सिर्फ ये दो नहीं है, ये मिसालें देखिए आपके सामने, सबने वही गलती की है, शिफ, SHIF। उसी तरह से दोस्तों मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का एक और पत्रकार आपके स्क्रीन पर, जब भारत में सुबह के 3:30 बज रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जापान में अपनी पहली मीटिंग कर रहे थे, जबकि अब शाम के 7:30 से ज्यादा वक्त हो चुका है। प्रधानमंत्री अभी भी ऑफिशियल एंगेजमेंट में व्यस्त हैं। आप समझ रहे हैं दोस्तों, इन्होंने प्रधानमंत्री से कितनी कम उम्मीदें लगा रखी हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के नेताओं से मुलाकात करते हैं तो इस तरह का ट्वीट किया जाता है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। और अगर वो मुलाकातें कर रहे हैं 7:30 बजे, 3:30 बजे, तो वो भी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। इनमें से कोई यह सवाल नहीं कर रहा है कि मोदी जी के विदेश जाने से ठीक पहले, अमेरिका जाने से ठीक पहले वहां का विदेश मंत्रालय इस तरह का बयान क्यों जारी करता है जिसमें भारत की धार्मिक आजादी पर सवाल है और हमें रूस, चीन, सऊदी अरब के साथ लाकर खड़ा कर दिया गया है। यह तो सवाल है ना, वहां के विदेश मंत्री से सवाल किया जाना चाहिए। जो बाइडेन से क्या प्रधानमंत्री ने सवाल किया कि आप हमारे देश को शर्म के ऐसे मंच पर क्यों रख रहे हैं? कोई सवाल नहीं करेगा। उल्टा बेशर्मी देखिए दोस्तों, पापा की ये परी जो है जिन्होंने टॉनिक पर सवाल किया था, इनका ये ट्वीट देखिए। इसमें मोहतरमा ये कह रही हैं कि जो बाइडेन ने तारीफ कर दी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने तारीफ कर दी, तो क्या दोनों संगी हैं? थोड़ा सा अगर इसका इस्तेमाल किया होता मोहतरमा तो बात समझ आती। पहले तो वो तमाम सवालात तुमने नहीं पूछे जो अभी अभी मैंने जिक्र किया, और दूसरी बात, दोनों राजनेता हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हों या अमेरिका के राष्ट्रपति। दोनों जानते हैं कि भारतीय वोट के क्या मायने हैं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों जगह पर। और दूसरी बात, शिष्टाचार की बात होती है दोस्तों। जब कोई नेता आपसे मिलता है तो आप उसकी तारीफ करते हैं, कोई बहुत अजूबी बात नहीं कर दी। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। पापुआ न्यू गिनी के जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं और उनके पांव छू लेते हैं। किसी ने पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति को समझाया होगा कि भारत के अंदर एक शिष्टाचार है और उस शिष्टाचार के अंतर्गत बुजुर्गों के पांव छूने चाहिए। अब पापुआ न्यू गिनी के जो राष्ट्रपति हैं उनसे उम्र में बड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो पांव छू लिया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस कदर उछल रहे हैं। हालांकि मेरा मानना है कि पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति को हाथ जोड़ना चाहिए था, नमस्ते करना चाहिए था, जो कि भारतीय परंपरा का हिस्सा है। मैं भी जानता हूं किसने उन्हें सिखाया कि आप पांव पड़िए, क्योंकि एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे प्रधानमंत्री के अगर पांव पड़े तो ये बहुत अटपटा लगता है। नमस्कार काफी था, जो कि भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं के मुताबिक है। मगर शिष्टाचार के नाते पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति जो कर रहे थे उसको लेकर साहब इतनी बातें की जा रही हैं। यानी कि मुद्दों पर मत रहो, इधर उधर की बातें करते रहो, भटकाते रहो। और भटकाना है भी ना, क्योंकि कर्नाटक के चुनावों में करारी हार मिली है, इसीलिए भटकाया जाता है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।